दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी सेवा कुटीर के दृष्टिबाधित छात्रों ने बहुत ही भव्य सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने भी संबोधित करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। महानायक रहे हम सबके प्रिय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी, जिनका जीवन, जिनका दर्शन, जिनके सिद्धांत हम सबके लिए, मैं बार बार कह रही हूं कि कहने क्या नहीं है विषय ये, उनको अपने जीवन में लागू करने का व्यक्तित्व वो है जिन्होंने देश के भाग्य विधाता के रूप में हमें इतना कुछ दिया। संविधान के रूप में जो किताब उन्होंने देश के हाथों में सौंपी, आज 140 करोड़ की जनता का ये देश केवल उस माध्यम से चल पा रहा है, केवल उस माध्यम से। बाबा साहब की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। वर्षों तक पिछली सरकारों ने उनके इस महान व्यक्तित्व को इतिहास के पन्नों में दबा के रखा, कभी उभरने नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। ये सब काम जो बाबा साहब को, उनके कामों को सुमन अर्पित करने वाले थे, वो यदि किसी के कार्यकाल में हो पाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। मैं बताना चाहूंगी कि बाबा साहब जिन्होंने अपने जीवन में छुआछूत, जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, उसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। 1927 में जब महाड़ सत्याग्रह हुआ, तब उन्होंने चवदार तालाब से पानी जो लोग ले नहीं पाते थे, जो छोटी जाति के समझे जाते थे, वहां से, उस तालाब से पानी पीने का अधिकार सबको एक समान हो, ये सत्याग्रह आदरणीय हमारे बाबा साहब के द्वारा किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान छात्रों को सर्टिफिकेट वितरित किए और सभी का हौसला बढ़ाया।